जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज मैं देखो आप लोगों को 23 से भाग करना सिखाने वाला हूं और 25 से भी सिखाऊंगा, और वो भी बिना पहाड़ा याद किए आप भाग कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आपको इसमें पहाड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको 2 से 20 तक याद है उससे काम चल जाएगा, या 2 से 20 तक याद है, 2 से आपको 10 तक याद है तो उससे भी काम चल जाएगा, या आपको पहाड़ा बिल्कुल भी नहीं याद है तो यानी थोड़े बहुत तो याद हो गए ही। ओके, बिना पहाड़ा याद किए हम भाग कैसे कर सकते हैं वो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ओके, तो इसमें आपको पहाड़ा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद है तो आपको अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पर हमें करना क्या है। तो सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए हम इसे कहते क्या हैं। तो हम इसे कहते हैं भाज्य, भाजक। ओके, इसे हम भाजक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम भाज्य कहते हैं। और यहाँ पर जो आता है उसे हम भागफल कहते हैं। ओके, इतना तो आपको पता होना चाहिए। इसे भागफल यहाँ वाले को कहते हैं। अब देखो यहाँ पर भाजक में कितने अंक? 2 अंक। तो हम भाज्य में भी 2 अंक लेंगे। ओके, पहला स्टेप ये है। यदि यहाँ पर 2 अंक तो यहाँ पर भी 2 अंक लेंगे। ओके, 2 अंक लिए हमने। अब देखो, तो यहाँ पर 1 अंक उठा लो, 1 अंक उठाओ, और यहाँ पर भी 1 अंक उठा लो। ओके, 1 अंक उठा लिया। अब ये 2 4 है, यहाँ पर लिख दो। 2 है, इसे यहाँ पर लिख दो। ओके, तो 2 एकन्ना 2 और 2 दूनी 4। ओके, ये देखो 2 एकन्ना 2 और 2 दूनी 4। ये लगभग 2 बार में जाएगा। ओके, हमें पता चल गया कि जो 23 है वो 47 का लगभग 2 गुना होगा। ओके, तो ये लगभग 2 बार में जाएगा। तो हम इसे 2 बार में ले जाकर देखते हैं, और इसका मतलब गुणा होता है। जैसे लिखा 2 भाग 10। ओके, इतना हमने लिखा। तो देखो यहाँ पर 5 से हमें पता है जाएगा, तो हमें पता है यहाँ पर 10 होता है। अब घटाएंगे तो 0 से 0 गया 0, 1 से गया तो 0, या यहाँ पर हम इसे गुणे का निशान भी लगा सकते हैं। गुणे का निशान है, इसे हम क्रॉस करते हैं, यानी इसका मतलब होता है यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ओके, इसका मतलब होता है यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ओके, तो हम गुणे का निशान यानी क्रॉस भी लगा सकते हैं। तो देखो इसकी और इसकी गुणा हुई होगी। 5 दूनी 10, तभी तो ये 10 आया, इसीलिए इसकी और इसकी गुणा होती है, आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 23। अब देखो 2 और 3 की गुणा, 23 गुणे 2 यदि हम करें। ओके, इसकी और इसकी गुणा करें तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितना हुआ? 46। तो यहाँ पर हम 46 लिखेंगे। ओके, यहाँ पर हम 46 लिख देंगे। अब हम इसे घटाएंगे। अब हमने 46 लिखा, अब इसे घटाएंगे। तो देखो घटाते हैं, तो यहाँ पर देखो 7 से यदि 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 7 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1। ओके, अब यहाँ पर 4 से 4 गया तो कुछ नहीं। अब यहाँ पर 1 उतारते हैं हम। अब 1 उतारेंगे, 1 हमने उतार लिया। यहाँ पर 23, यहाँ पर 11। ये संख्या छोटी पड़ रही है, तो अब हम क्या करें? दोनों अंक साथ में उतार लें, बट हमेशा नहीं करेंगे। तो देखो 23 गुणे, यदि हम 1 करते हैं यानी एक बार में ले जाते हैं तो 23 आता है। फिर भी 23 आ जाता है, हमारे पास 11 है। यदि हम 23 गुणे 0 कर दें तो क्योंकि किसी संख्या से 0 की गुणा करने पर 0 ही आता है, तो हम अब इसे 0 बार में ले जाएंगे। ओके, तो हम इसे 0 बार में ले जाते हैं। तो अब हम इसे 0 बार में जब ले जाएंगे तो देखो 0 और 23 की गुणा तो 0 हो जाएगी। ओके, 0 0। अब इसे घटाएंगे हम यहाँ पर। अब घटाएंगे तो देखो 1 से 1 गया तो 1 से 0 गया तो 1, 1 से 0 गया तो 1। अब हम जस्ट इसके नीचे अगली संख्या को उतार सकते हैं। ओके, यदि आप चाहो तो यहाँ पर 7 उतार कर 1 0 बढ़ा सकते हो, बट मैंने आपको ये स्टेप बता दिया है। आप करना चाहो तो यहाँ पर 7 उतार कर भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अब हम 7 उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखो 11 है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि यहाँ पर 1 अंक लेंगे और यहाँ पर 2 अंक लेंगे। क्यों 2 अंक लेंगे? यहाँ पर तो कहा 1 ही अंक लिया था, 2 अंक इसलिए लेंगे। यहाँ पर देखो 2 अंक थे, यहाँ पर 2 अंक है, तो यहाँ पर भी 2 अंक थे। अब यहाँ पर 2 अंक और यहाँ पर 3 अंक हो गए, इसीलिए अब यहाँ पर हम 2 अंक लेंगे। तो 11 बटे 2 यदि हम करें तो 11 करना 11 और 11 2 एकम 2 और 2 पंचे कितना होता है? 10।
और यहाँ पर कितना है 11, तो हम इसे 5 बार में ही काटेंगे। एक जो बचा है वो हमारा शेष के अंतर्गत आ जाएगा, तो यानी ये लगभग 5 गुना है। 23 जो है इस 117 का तो लगभग 5 गुना हो जाएगा। ओके, 23 का 117 5 गुना हो जाएगा, तो यानी हम इसे 5 बार में ले जाएंगे। अब इसे जब हम 5 बार में ले जाएंगे तो देखो 5 से अब इसकी हम गुणा करेंगे, तो 5 और इसकी गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखो 5 और 3 की गुणा, 5 तिहाई 15 के 5, यहाँ से लगा हमारे पास 1। ओके, अब 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया हमारे पास। अब हम इसे घटाएंगे, तो देखो 7 से 5 जाएगा, 7 से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 1 से गया कुछ नहीं, 1 से गया कुछ नहीं। अब हम यहाँ पर 23 उतार लेंगे, तो यहाँ पर 23 जब उतारते हैं तो देखो 23 और यहाँ पर भी 23, तो ये लगभग एक बार में चला जाएगा। ओके, तो इसे हम एक बार में ले जाएंगे, तो एक बार में जब जाएगा तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। देखो इसमें कहीं पर भी आपको पहाड़े की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ओके, तो हमें इस तरह से भाग सीखनी चाहिए कि यदि हम बिना पहाड़े की भाग किस तरह से लगा सकते हैं, वो भी गुणा करके खाली। तो यहाँ पर जब हम 23 से 23 घटाएंगे तो 0 आएगा, 2 से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा, या तो यहाँ पर हम कस यानी कुछ नहीं का चिन्ह लगा सकते हैं। हमारे पास इतना हुआ। अब आप लोगों को एक चीज़ और आनी चाहिए कि हमारा भाग सही या गलत हम चेक कैसे कर सकते हैं। तो यदि इसकी और इसकी गुणा करा दें और प्लस इसे जोड़ दें, इसे क्या कहते हैं यहाँ पर शेषफल, बट यहाँ पर हमारे पास शेषफल कुछ बचा ही नहीं है। ओके, तो इसकी और इसकी गुणा करें, यदि इतना आ जाए तो हमें समझ जाना चाहिए हमारा भाग सही है। ओके, तो हम इसे करके देखते हैं। जैसे एक मैं आपको चेक करके आज जरूर बताऊंगा, जैसे 2051 लिखा है, यानी 2051 लिखा। अब 23 से हमें इसकी गुणा करनी है, तो देखो 2 3, अब इससे पहले इसकी गुणा, फिर इससे इसकी, फिर इससे इसकी, फिर इससे इसकी, फिर इससे गुणा कराएंगे, तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15 के 5, यहाँ से लगा हमारे पास 1, वो भी यहाँ पर 15 ही आएगा, अभी आप देख लेना। 3 और 0 की गुणा 0, 0 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, देखो आया 15 ही। अब 3 और 2 की गुणा, 3 दूनी 6, अब एक स्थान यहाँ पर छोड़ देंगे। ओके, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 10 का हम 10 लिखे, क्यों? क्योंकि अब हम 0 से गुणा नहीं कराएंगे, वो हासिल अपने आप जुड़ गया। 2 दूनी 4, अब हम जोड़ते हैं, देखो 3, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर देखो 6 और 1 7, और यहाँ पर 4, देखो 47 17 3, 47 17 3, देखो इतना ही आया। इसका मतलब हमारा जो भाग है सही, हमने सही लगाया था। अब इसे आप लोग करना। ओके, इसे आप लोग करना, ये भी बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। ओके, और इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, यदि ना हो तो हमें बताना, हम आपको ये भाग भी करा देंगे। ओके, थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।